कहानी काली हवेली का रहस्य। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मेहरपुर के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी, काली हवेली। लोग कहते थे उस हवेली से रात में अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी की रोने की तो कभी पायल की झनकार। गांव वालों ने सालों से वहां जाना बंद कर दिया था। एक दिन आरव नाम का एक युवा पत्रकार शहर से भैरवपुर पहुंचा। उसने सुना था कि काली हवेली में कोई रहस्य छिपा है, शायद किसी पुराने जमींदार का खजाना या कोई अंधेरी कहानी। आरव को रहस्यों की तलाश का शौक था। उसने तय किया आज रात वह हवेली जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हंसिया चांद, रात का सन्नाटा। रात के 10 बजे आरव टॉर्च, कैमरा और नोटबुक लेकर हवेली पहुंचा। चारों ओर अंधेरा, झींगुरों की आवाज और हवेली की दीवारों पर उगी काई। गेट जम खा चुका था। आरव ने धीरे से धक्का दिया और वह कर्कश आवाज के साथ खुल गया। अंदर बासी हवा का झोंका आया। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी थीं, लेकिन एक तस्वीर अजीब थी। उसमें एक आदमी था जिसकी आंखें ऐसे लगती थीं जैसे किसी को देख रही हों। आरव ने कैमरा उठाया और फोटो खींची। तभी पीछे से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। यहाँ मत आना। वह मुड़ा, कोई नहीं था। हवा स्थिर थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फ्लैशलाइट, गुप्त तहखाना। आरव ने हवेली की खोज जारी रखी। एक कमरे में उसे फर्श पर लोहे की एक अंगूठी मिली, जैसे किसी दरवाजे का हैंडल हो। उसने उसे खींचा। नीचे एक गुप्त तहखाना था। धीरे धीरे नीचे उतरते हुए उसे एक पुरानी मेज दिखी, जिस पर कुछ कागज पड़े थे। कागजों पर लिखा था ग्रेटर देन। यदि यह पत्र कोई पढ़े तो सावधान रहे, हवेली का शाप अभी खत्म नहीं हुआ। अचानक हवा का झोंका चला और दीवार पर टंगी दीपक की लौ बुझ गई। अंधेरे में उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह घूम गया। वहां वही आदमी था जिसकी तस्वीर ऊपर टंगी थी। चेहरा पीला, आंखें लाल और होठों पर अजीब मुस्कान। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सच का खुलासा। आरव भागते हुए ऊपर पहुंचा और एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। फिर उसे कुछ याद आया। तहखाने के एक कोने में एक तिजोरी थी, जिस पर 1891 लिखा था। वह वापस गया और तिजोरी खोली। अंदर एक डायरी थी। डायरी जमींदार रघुवंशी बाबू की थी। उसमें लिखा था ग्रेटर देन। मेरे नौकर ने मेरे परिवार को धोखा दिया। उसने मेरी पत्नी और बेटी को मार डाला। उनकी आत्माएं इस हवेली में भटकती हैं। जब तक उनका बदला पूरा नहीं होता, ये हवेली शापित रहेगी। आरव को सब समझ आ गया। हवेली से आती आवाजें कोई भूत नहीं, बल्कि अधूरी आत्माएं थीं जो न्याय चाहती थीं। आरव ने वह सारा सच अखबार में छापा और पुलिस ने तहखाने में छिपे हत्या के सबूत निकाले। आखिरकार हवेली में शांति लौट आई। पर लोग कहते हैं कभी कभी अब